बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 और उसका लेक्चर नंबर 10 है। टॉपिक होगा आज का हमारा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, कि साइनोबैक्टीरिया की कौन कौन सी खसूसियात हैं और चंद एक अहम पॉइंट्स के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है साइनोबैक्टीरिया इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी फूड खुद से प्रिपेयर करने की सलाहियत मौजूद है, ये उन बैक्टीरिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे डाइवर्स ग्रुप यही है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो अगर हम इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ की बात करें तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ जो स्पीशीज़ हैं वो तकरीबन साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक 6300 के करीब हैं। लेकिन जिन स्पीशीज़ को अभी तक डिस्कवर किया जा चुका है, जिन स्पीशीज़ को अभी तक एक्सप्लेन किया जा चुका है, वो तकरीबन 2698 स्पीशीज़ ऐसी हैं साइनोबैक्टीरिया की जो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। तो इनको पहले नाम दिया जाता था ब्लू ग्रीन एल्गी का, क्योंकि इसके अंदर एक ब्लू पिगमेंट मौजूद होता है, इस वजह से इसको हम ब्लू का नाम दे रहे हैं। और ग्रीन एल्गी इस वजह से कहते थे क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी रखते थे, तो इस वजह से इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था। लेकिन जब बाद में रिसर्च की गई तो फिर ये देखा गया कि ये ट्रू प्रोकैरियोट्स हैं, यानी इनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। हालांकि जो एल्गी हैं ये यूकैरियोटिक हैं, इनके अंदर वाज़े तौर पर न्यूक्लियस मौजूद होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। लेकिन जब साइनोबैक्टीरिया को डिस्कस किया गया, साइनोबैक्टीरिया के ऊपर डिटेल स्टडी की गई, तो बाद में पता चला कि इसके अंदर सेल की जो टाइप है वो प्रोकैरियोटिक है, जिसके अंदर वाज़े तौर पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो इस वजह से इनको कहा गया दीज आर द ट्रू प्रोकैरियोट्स। थर्ड पॉइंट है वेरी ग्रेटली इन शेप एंड अपेरेंस। अगर हम इनकी शेप और अपेरेंस की बात करें कि ये दिखने में किस तरह है, तो इनकी शेप और अपेरेंस जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। कुछ ऐसी साइनोबैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं। जो यूनिसेलुलर स्पीशीज़ हैं वो या तो अकेली रहेंगी या कॉलोनी की फॉर्म में रहेंगी, और कॉलोनीज़ की जो शेप है वो भी डिफरेंट अपेरेंस की हो सकती है। अगर हम बात करें कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो फिलामेंटस हैं, तो फिलामेंटस स्पीशीज़ जो हैं उनके अंदर ट्राइकोम्स मौजूद होते हैं, यानी सेल्स की चेन बनती हैं, जिनको बाहर से जो है वो म्यूसिलेजिनस शीथ ने जो है वो कवर किया होता है। तो अगर हम इनकी शेप और अपेरेंस की बात करें तो ये फिलामेंटस भी हैं और यूनिसेलुलर भी हैं। यूनिसेलुलर जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं, और कॉलोनीज़ जो हैं वो डिफरेंट शेप की हो सकती हैं। और फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया की बात की जाए तो ये ट्राइकोम्स पर मुश्तमिल होते हैं, और ट्राइकोम्स जो हैं ये चेन्स ऑफ सेल्स को कहते हैं जिनको बाहर से म्यूसिलेजिनस शीथ ने म्यूसिलेजिनस मटेरियल ने जो है वो कवर किया होता है। तो हम लोगों ने कुछ लेक्चर पहले एक बात की थी बैक्टीरिया की ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के मुताबिक बैक्टीरिया को दो डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये ग्राम नेगेटिव टाइप की सेल वाल रखते हैं। ग्राम नेगेटिव टाइप की सेल वाल रखने का मतलब ये है कि इसमें जो सेकेंडरी डाई हम लोग ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सेकेंडरी डाई से ये स्टेन होते हैं, तो इस वजह से इनको कहते हैं ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वाल। अगर आप लोगों ने ये ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं उनके हवाले से देखना हो तो चंद दिन पहले की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया। तो साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर फ्लैजेला नहीं होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो हैं वो ज़्यादातर गैस वेजिकल्स ये इस्तेमाल करते हैं, कि ये गैस की बनी हुई छोटी छोटी अपने अंदर थैलियाँ बनाते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव करते हैं। जो फिलामेंटस स्पीशीज़ हैं ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट मीन्स कि एक सरफेस फर्ज किया ये है, उसके ऊपर जैसे एक छोटा कीड़ा जो है वो इंसेक्ट जो है वो इस तरीके से मूव करता है जैसे वेव्स मूव करती हैं, इसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट का नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसका जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है, पिगमेंट वगैरह जो हैं वो यूकैरियोट्स से मिलते जुलते हैं।
क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए भी मौजूद है जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और इनके अंदर फोटो सिस्टम 2 भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद अगर हम साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस की बात करें कि वो रिएक्शन किस तरह होता है, तो वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो है वो कैरी करते हैं। मीन्स के ये ऐसी फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे बिल्कुल प्लांट्स की तरह कि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर वो वाटर को इस्तेमाल करते हैं, और एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसके नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी उसको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके अंदर सल्फ़र प्रेजेंट होती है। सल्फ़र जो है वो एज ए बाय प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो बनती है, तो उसको हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस नहीं कहते हैं। तो अगर हम इनके अंदर एसेसरी पिगमेंट्स की बात करें तो मेन पिगमेंट तो हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल ए होता है फोटोसिंथेसिस का, और कुछ और पिगमेंट जो क्लोरोफिल ए को लाइट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे होते हैं उनको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। वो इनके अंदर फाइकोबिलिन्स हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि फाइकोबिलिसोम्स के पार्टिकल्स के साथ लिंक्ड होते हैं। फाइकोबिलिसोम्स ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहते हैं जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद होते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं इनके साथ लिंक्ड होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो ब्लू का जो लफ्ज़ है वो इनके अंदर इस वजह से इनको ब्लू कहा जाता था कि फाइकोसाइनिन पिगमेंट मौजूद है। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट है, और जो कि इन फाइकोबिलिन जो पिगमेंट्स हैं यानी एसेसरी पिगमेंट्स में सबसे प्रीडोमिनेंट, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो कंपोनेंट है फाइकोबिलिन्स के अंदर वो फाइकोसाइनिन होता है जो उसको ब्लू कलर देता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के अंदर तो जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए इंटर होती है, और केल्विन साइड डार्क रिएक्शन के अंदर जो है वो उसको कार्बन की फिक्सेशन की जाती है। तो इसके अंदर भी केल्विन साइकिल के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की असिमिलेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक की बात करें तो अगर हम बात करें कि इनके अंदर जो रिज़र्व फूड मटेरियल है, मीन्स के ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, तमाम की तमाम जो फूड ये प्रिपेयर करती हैं वो एक ही वक्त में इस्तेमाल नहीं करती हैं, कुछ फूड को एज अ रिज़र्व मटेरियल के तौर पर भी ये रखती हैं। रिज़र्व फूड मटेरियल जो है वो इनके अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। और अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कॉमन होती है। बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन जो है इसके थ्रू हो सकती है। बाइनरी फिशन कहते हैं कि इसी साइनोबैक्टीरिया का जो एक सेल है पेरेंट सेल वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक साइनोबैक्टीरिया का जो सेल है उसके मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स बनते हैं और हर फ्रेगमेंट से एक नया जो इंडिविजुअल है वो डेवलप होता है। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनके अंदर हार्मोगोनिया बनते हैं। हार्मोगोनिया ऐसे मोटाइल फिलामेंट्स को कहते हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं। एकाइनेट्स भी बनते हैं। एकाइनेट्स थिक वाल्ड जो थिक सेल वाल रखने वाले ऐसे सेल्स होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। और कुछ जो हैं वो हेट्रोसिस्ट भी रखते हैं। हेट्रोसिस्ट ऐसे सेल्स को कहते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होते हैं, कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी इनके अंदर मौजूद होती है। तो ये था इसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से, और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो एंड होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये चैप्टर जो है वो यहाँ पे एंड हुआ। उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के तमाम सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।